नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST के पेपर ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स यानी अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते ही हैं कि किसी व्यवसाय या किसी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति क्यों की जाती है। अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि वह व्यवसाय या कंपनी के अकाउंट्स यानी खातों की पूर्ण रूपेण जांच करे और उसमें पाई जाने वाली अशुद्धियां या कोई कपट या गबन किया गया है तो उसे ढूंढे और निकाले, तथा कंपनी द्वारा जो तैयार किए गए अंतिम खाते हैं, व्यवसाय द्वारा जो तैयार किए गए अंतिम खाते हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट दे तथा ये बताए कि कंपनी या व्यवसाय का चिट्ठा है वह कंपनी या व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। तो इस प्रकार से अंकेक्षण रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। यह अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का निचोड़ है, यानी अपने कार्य के दौरान जो भी उसने अंकेक्षक ने जो भी क्रियाविधि अपनाई है उन सभी क्रियाविधियों का जो सार है या निचोड़ है वह अंकेक्षण रिपोर्ट होती है। अंकेक्षण रिपोर्ट है वह व्यवसाय से संबंध रखने वाले सभी पक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक कंपनी की दृष्टि से देखें तो चाहे वह अंशधारी हो या कंपनी के संचालक हो या लेनदार हो या सरकार हो, सभी के लिए अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जो अंकेक्षण रिपोर्ट है उसका महत्व होता है। अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी के द्वारा की जाए, लेकिन वह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही प्रस्तुत करता है। एक अंकेक्षक का यह कर्तव्य भी है कि वह अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को दे या सुपुर्द करे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में भी कंपनी अंकेक्षक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह अपनी जो रिपोर्ट है वह कंपनी के सदस्यों को ही प्रस्तुत करेगा। अब हम अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट है वह 2 प्रकार की होती है। प्रथम है स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट यानी क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और दूसरा प्रकार है मर्यादित रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट है वह क्या होती है। अंकेक्षण रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी रिपोर्ट जो देता है वह स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। यानी अंकेक्षक को अपने जांच कार्य में कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले तो वह जो उसने जांच कार्य किया है या कंपनी की जो अंतिम खाते हैं या कंपनी की जो अकाउंट्स है उनके संबंध में जो जांच कार्य किया है उसके संबंध में वह अपनी रिपोर्ट है वह स्वच्छ रिपोर्ट देता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अशुद्धि का उल्लेख नहीं करता है या किसी गड़बड़ी का उल्लेख नहीं करता है। तो ऐसी रिपोर्ट है वह क्लीन रिपोर्ट कहलाती है, यानी स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। दूसरा है मर्यादित रिपोर्ट क्या होती है यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक संतुष्ट नहीं है तो वह अपने असंतोष को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है। तो ऐसी रिपोर्ट है वह मर्यादित रिपोर्ट कहलाती है, यानी वो क्वालिफाइड रिपोर्ट बन जाती है। अर्थात जब अंकेक्षक को अपने जांच कार्य में कंपनी की जो अंतिम खाते हैं या कंपनी की जो खातों की पुस्तकें हैं उनके संबंध में अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी के द्वारा की जाए, लेकिन वह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही प्रस्तुत करता है। एक अंकेक्षक का यह कर्तव्य भी है कि वह अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को दे या सुपुर्द करे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में भी
कंपनी अंकेक्षक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह अपनी जो रिपोर्ट है वह कंपनी के सदस्यों को ही प्रस्तुत करेगा। अब हम अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट है वह 2 प्रकार की होती है। प्रथम है स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट यानी क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और दूसरा प्रकार है मर्यादित रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट है वह क्या होती है? अंकेक्षण रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी रिपोर्ट जो देता है वह स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। यानी अंकेक्षक को अपने जांच कार्य में कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले तो वह जो उसने जांच कार्य किया है या कंपनी की जो अंतिम खाते हैं या कंपनी की जो अकाउंट्स है उनके संबंध में जो जांच कार्य किया है उसके संबंध में वह अपनी रिपोर्ट है वह स्वच्छ रिपोर्ट देता है। यानी उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अशुद्धि का उल्लेख नहीं करता है या किसी गड़बड़ी का उल्लेख नहीं करता है, तो ऐसी रिपोर्ट है वह क्लीन रिपोर्ट कहलाती है यानी स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। दूसरा है मर्यादित रिपोर्ट क्या होती है यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक संतुष्ट नहीं है तो वह अपने असंतोष को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है, तो ऐसी रिपोर्ट है वह मर्यादित रिपोर्ट कहलाती है। इस प्रकार जब किसी व्यवसाय के जो अंतिम खाते हैं या जो उसकी पुस्तकें हैं, अकाउंट्स की बुक हैं, उनमें किसी प्रकार की अनियमितता, अशुद्धि या गबन वगैरह है पाया जाता है तो जो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है वह मर्यादित रिपोर्ट कहलाती है। और जब इस प्रकार की कोई भी बात कंपनी के या व्यवसाय के अंतिम खातों या उसकी लेखा पुस्तकों में नहीं पाई जाती है तो जो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है वह स्वच्छ या क्लीन रिपोर्ट यानी अमर्यादित रिपोर्ट कहलाती है। अर्थात जब अंकेक्षक को अपने जांच कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता, अशुद्धि या कोई कपट या गबन की जानकारी मिलती है तो वह उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करता है, तो ऐसी रिपोर्ट है वह मर्यादित रिपोर्ट होती है। अब हम आगे बात करते हैं अंकेक्षक द्वारा मर्यादित रिपोर्ट देने के कारणों के बारे में। अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षक यदि संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होता है और ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षक को जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है वे कारण इस प्रकार से हैं, जिसमें प्रथम है अंकेक्षक लेखों की जांच में आवश्यक अंकेक्षक प्रक्रियाओं को नहीं अपना सका हो क्योंकि उसे आवश्यक गवाह है प्रमाणकों अथवा प्रपत्रों के रूप में न मिल सके हों। प्रमाणक या प्रपत्र है उनका अंकेक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि प्रमाणक या प्रपत्र है वह किसी व्यवहार को घटित होने को प्रमाणित करते हैं और सही रूप में घटित हुआ है वह भी यही प्रमाणित करते हैं। अतः अगर अंकेक्षक को ऐसा कोई प्रमाण या प्रमाणक नहीं मिलता है तो वह अपनी पूर्ण जांच नहीं कर पाएगा और उस जांच में वह संतुष्ट भी नहीं हो पाता है, तो वह उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में भी करेगा। दूसरा है अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना न मिली हो, यानी अंकेक्षक को अपने जांच कार्य के संबंध में जो भी राय प्रकट करनी होती है उसके संबंध में पूरी सूचना उसके पास नहीं है जिसके आधार पर वो अपनी राय है वो राय से संतुष्ट हो सके, तो वह उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेगा। तीसरा है हिसाब किताब में लेखांकन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो। लेखांकन करने या लेखांकन में जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें लेखांकन के कुछ सिद्धांत है जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अगर
हिसाब किताब में उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है तो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करता है। फिर इसी प्रकार अगला है, साल दर साल अपनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों में असंगति यानी इनकंसिस्टेंसी रही हो। जब किसी कंपनी या व्यवसाय में किसी व्यवहार का लेखा एक साल अलग सिद्धांत से या अलग तरीके से किया गया हो और अगले साल है वह सिद्धांत या उस सिद्धांत का पालन उसमें नहीं किया गया हो बल्कि वह तरीका बदल दिया गया हो जो अंकेक्षक को मान्य नहीं हो, तो अंकेक्षक इस बात का भी उल्लेख अपनी रिपोर्ट में कर सकता है। और अगला कारण है अन्य कोई कारण जिनसे अंकेक्षक असंतुष्ट हो। अंकेक्षक को अपनी जांच में और भी कई ऐसे कारण मिल सकते हैं जिनसे वह अपनी रिपोर्ट में अपनी असंतुष्टि का उल्लेख कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 कारण हैं जो अंकेक्षक द्वारा मर्यादित रिपोर्ट देने के कारण बनते हैं। एक मर्यादित रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार होती है, तो एक मर्यादित रिपोर्ट का नमूना आपके सामने है जिसमें अंकेक्षक द्वारा विभिन्न मर्यादाओं का उल्लेख है वह किया गया है। रिपोर्ट इस प्रकार से है, सदस्यगण हर्षित लिमिटेड चेन्नई, यानी सदस्यगणों को यानी कंपनी के जो सदस्य हैं यानी हिस्सेदारी है उन्हें संबोधित करते हुए रिपोर्ट शुरू लिखी गई है। हमने हर्षित लिमिटेड के 31 मार्च 2016 को बनाए गए उपर्युक्त चिट्ठे का और उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नत्थी किए गए कंपनी के लाभान्वित खाते का अंकेक्षण कर लिया है। और हम सूचित करते हैं कि अब इसमें जिन बातों का उसने उल्लेख किया है तो उसमें जिन बातों के संबंध में संतुष्टि है उनका भी उल्लेख है और जिनके संबंध में असंतुष्टि है उनका भी उल्लेख है। तो यहाँ नंबर 1 से 4 तक ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके संबंध में अंकेक्षक है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। जैसे वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण में प्राप्त हुए हैं जिनकी हमारी जानकारी विश्वास के अनुसार अंकेक्षण कार्य के लिए हमें आवश्यकता थी। दूसरा है, पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है हमारी राय में कंपनी विधान के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी हैं। इसी प्रकार नंबर 3, कंपनी का चिट्ठा, लाभान्वित खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में यह रिपोर्ट दी जा रही है कि कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप वे बनाए गए हैं। नंबर 4, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 व 133 में संदर्भित लेखा मानकों की लाभान्वित खाते और चिट्ठे द्वारा अनुपालना की गई है। इसके बाद नंबर 5वें पॉइंट पे कुछ मर्यादाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो वो क्या है, नीचे दी गई मर्यादाओं को छोड़कर हमारी राय में दी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त खाते कंपनी विधान 2013 द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं और चिट्ठा 31 मार्च 2016 को कंपनी की स्थिति का लाभान्वित खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का सही उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। यानी कुछ मर्यादाओं को, कुछ आपत्तियों को या कुछ असंतुष्टि को छोड़कर बाकी जो कंपनी के अंतिम खाते हैं वह कंपनी की सही और उचित चित्र वह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं इसमें बताई गई हैं, यानी जिनके संबंध में, जिन बातों के संबंध में अंकेक्षक असंतुष्ट है वे कौन सी हैं जिनसे यह रिपोर्ट है मर्यादित हो जाती है। तो वो हैं, भवन के संबंध में काटा गया मूल्यह्रास पर्याप्त है। दूसरा, देनदारों की सूची में 50,000 रुपये मेसर्स राम एंड सन से लेना है जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका है। यानी देनदारों में 50,000 रुपये ऐसे देनदार से लेने हैं जो दिवालिया हो चुका है तो वो वसूल ही नहीं हो पाएंगे। और तीसरा, कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपये की क्षतिग्रस्त मदों को लागत की कीमत पर दिखाया गया है। यानी 20,000 की जो मदें हैं स्टॉक में वो क्षतिग्रस्त हैं जिनका मूल्य 20,000 रुपये नहीं है लेकिन फिर भी उनकी लागत 20,000 रुपये दिखाई गई है। तो इन बातों के संबंध में अंकेक्षक को असंतुष्टि है या आपत्ति है तो ऐसी बातों का उल्लेख इसमें रिपोर्ट में किया गया है जिससे ये रिपोर्ट है मर्यादित रिपोर्ट बन जाती है। बाकी अन्य जो इसमें पॉइंट्स दिखाए गए हैं या लिखे गए हैं जिनके संबंध में अंकेक्षक संतुष्ट भी है, हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि चिट्ठा
एवं लाभ हानि खाता कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करता है। लेकिन कुछ बातों पर अंकेक्षक को आपत्ति है। तो जो आपत्तिजनक बातें हैं या जिनके संबंध में अंकेक्षक असंतुष्ट है, उससे ये रिपोर्ट है मर्यादित रिपोर्ट यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में पढ़ा है कि अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है, इसे क्या प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार से तैयार की जाती है।